तुम्हारे पेरेंट्स के 3 सिबलिंग्स थे, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के 7 सिबलिंग थे और तुम कितने बच्चे प्लान कर रहे हो? अब इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.0 किड्स पर वुमेन पे आ चुका है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, जो कि 2.1 है। वो कंट्री जो ओवर पॉपुलेशन के लिए कभी फेमस थी, वही कंट्री अब लोगों की कमी फेस कर रही है। और सबसे स्कैरी पार्ट, इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, ना पॉलिटिशियंस, ना किसी न्यूज़ में, कोई भी नहीं। आज हम एक्सपोज करेंगे इंडिया का साइलेंट डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। चलो एक क्विक क्रैश कोर्स कर लेते हैं जो आपके माइंड को ब्लो कर देगा। पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए हमें 2.1 किड पर वुमेन चाहिए, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। 2.1 से ऊपर पॉपुलेशन ग्रो करने लगती है, 2.1 पर पॉपुलेशन सेम रहती है और 2.1 से नीचे जाते ही पॉपुलेशन श्रिंक होने लगती है। और इंडिया अभी 2 पर है, लेकिन फ्री फॉल में गिरता जा रहा है। इंडिया डेमोग्राफिकली एक कंट्री नहीं है, एक्चुअली इंडिया 28 कंट्रीज है। रुको आपको दिखाता हूँ। साउथ इंडिया ऑलरेडी कोलैप्स मोड में है। तमिलनाडु 1.4 जो कि बिल्कुल जर्मनी जैसा है, केरला 1.5, कर्नाटका 1.6। ये स्टेट 1990s में ही रिप्लेसमेंट लेवल पर आ चुके थे, मतलब क्राइसिस मोड में ये पिछले 30 सालों से चल रहे हैं। नॉर्थ इंडिया अभी भी नंबर्स में ज़्यादा है, पर बहुत जल्दी क्रैश होता जा रहा है। यूपी 2.3 पर है, जो 1990s में 5 पर था। बिहार 2.8 पर है, जो 1990s में 5.5 पर था। 2030 तक यूपी और बिहार भी 2.1 से नीचे आ जाएंगे। और सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर ये 1.6 फर्टिलिटी रेट पर है, जो कि सेम टोक्यो लेवल जितना है। तो ये सब हो कैसे रहा है? चलो मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। मिलिए प्रिया और राहुल से। दोनों की एज 32 है, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इनकी कंबाइंड इनकम 27 लाख पर ईयर है। सुनने में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा होगा, राइट? 3 साल से ज़्यादा इनकी शादी को टाइम हो चुका है और फैमिली फंक्शन में इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बेटा गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? इनका जवाब ऑनेस्टली वी आर नॉट श्योर दैट वी वांट किड्स और नॉट। रीज़न नंबर 1, एक्चुअली वी आर ब्रोक। उनका 2 BHK रेंट 40,000 पर मंथ है, जो साल का 4.8 लाख है, सिर्फ रेंट में जाता है। और तुम्हें बेबी चाहिए, डिलीवरी कॉस्ट 1 से 3 लाख तक। फर्स्ट ईयर डाइपर फॉर्मुलेशन कॉस्ट 2 to 3 लाख रुपीज़। डे केयर कॉस्ट 20,000 पर मंथ। स्कूल कॉस्ट 1 to 2 लाख पर ईयर। कॉलेज कॉस्ट 20 to 50 लाख। एक बच्चे को मेट्रो सिटी में पालने के लिए टोटल कॉस्ट है 1 से 2 करोड़ तक, और इनकी सैलरी सिर्फ 27 लाख पर ईयर। अब तुम खुद मैथ्स लगा लो। रीज़न नंबर 2, करियर पहले बेबी बाद में। वो पहले सेटल होना चाहते हैं, पर सेटल का मतलब आजकल क्या होता है? अच्छी जॉब, फ्लैट का डाउन पेमेंट विथ सेविंग्स, इमरजेंसी फंड ऑलमोस्ट। और जब तक ये दोनों रेडी होंगे बच्चे के लिए, तब तक इनकी एज आ जाएगी 35 ईयर्स। और बायोलॉजी भी धोखा देना स्टार्ट कर देती है। रीज़न नंबर 3, वुमेन के पास अब चॉइसेस है। ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट वुमेन एम्पावरमेंट इक्वल्स टू लोअर बर्थ रेट, और ये अच्छी बात भी है। प्रिया के पास अपना एक करियर है और अपनी इनकम है, सिर्फ वाइफ या मदर वाली आइडेंटिटी नहीं। उसकी दादी के 5 बच्चे थे क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन प्रिया के पास आज चॉइस है और वो खुद को चूज़ करना चाहती है। रीज़न नंबर 4, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ डेड। राहुल के पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं और प्रिया के पेरेंट्स पुणे में रहते हैं, और ये दोनों बेंगलोर के एक 2 BHK में रहते हैं, जो बेयरली उन्हें ही फिट करता है। नो ग्रैंड पेरेंट्स, नो सपोर्ट सिस्टम, बस 2 लोग और एक 2 BHK का फ्लैट। रीज़न नंबर 5, सब मेंटली एग्जॉस्टेड है। सच बताओ, क्या तुम मेंटली ठीक हो? वर्क प्रेशर, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, सोशल मीडिया, क्लाइमेट एंजाइटी, पॉलिटिकल कियोस। लोग सोच रहे हैं मैं खुद को नहीं हैंडल कर पा रहा, तो मैं एक बच्चे को कैसे पालूंगा? चलो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। रेंट बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम पर करियर आपसे सब कुछ मांग रहा है, और वुमेन के पास अब चॉइसेस हैं। सपोर्ट सिस्टम गायब हो चुका है और सब मेंटली फ्राई हो चुके हैं।
और अब वो पार्ट जहाँ पर आपको केयर करनी चाहिए। तुम सोच रहे हो कि अच्छा है ना, कम लोग बेटर लाइफ। आप गलत सोच रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 1, काम कौन करेगा? अगर आज कम बच्चे होंगे तो 20 साल के बाद काम कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन बनाएगा? हॉस्पिटल्स को कौन चलाएगा? इकोनॉमी का इंजन कौन बनेगा? जापान ऑलरेडी वर्कर्स को इंपोर्ट कर रहा है। चाइना का वर्कफोर्स पिछले सालों से मिलियंस में श्रिंक हुआ है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो सिर्फ 10 से 15 साल है। प्रॉब्लम नंबर 2, बुढ़ापे में आपकी केयर कौन करेगा? 2050 तक इंडिया का 20% पॉपुलेशन 60 प्लस एज का होगा। मतलब हमारे पास 340 मिलियन एल्डरली पीपल रहेंगे। आज के टाइम में हर 10 यंग वर्कर्स के पास एक ओल्ड पर्सन है, और 2050 में ये शायद 3:1 हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, तुम्हारे टैक्सेस एक्सप्लोड करने लगेंगे। पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम टैक्स से चलता है। 10:1 इज़ मैनेजेबल। 3:1 के लिए हमें टैक्सेस को डबल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। कम लोग इक्वल्स टू कम कंज्यूमर। कम कंज्यूमर इक्वल्स टू बिजनेस श्रिंक। ग्रोथ रुक जाती है। इनोवेशन स्लो डाउन हो जाती है। साउथ कोरिया में ऑलरेडी गोस्ट मॉल्स दिख रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि ये तुम्हारा इशू नहीं है? चलो एक बार फ्यूचर को देखते हैं। 2025 से 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। सब सेलिब्रेट करने लगेंगे, लेकिन कोई गिरता हुआ फर्टिलिटी रेट को नोटिस नहीं करेगा। 2030 से 2040 तक साउथ इंडिया मेजर एजिंग क्राइसिस फेस करेगा। वर्कर्स शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में माइग्रेशन बढ़ने लगेगा। 2040 से 2050 तक नॉर्थ इंडिया भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ जाएगा। स्मॉल टाउन्स खाली हो जाएंगे और अब पेंशन सिस्टम प्रेशर में आ जाएगा। 2050 से 2060 तक पॉपुलेशन पीक करता रहेगा। हमारी पॉपुलेशन 1.65 बिलियन पर आ जाएगी, फिर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। एल्डरली पॉपुलेशन अब 340 मिलियन पर है। 2060 से 2100 तक पॉपुलेशन गिरकर 1.3 बिलियन से 1.4 बिलियन पर आ जाएगी, और अब एवरेज एज 47 ईयर्स है। इकोनॉमी पूरी रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बेबी के लिए पैसे दो। साउथ कोरिया ने 70,000 पर चाइल्ड दिया, बट वो लोग फेल कर गए। ऑप्शन नंबर 2, वर्कर्स इंपोर्ट करो। पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव, इंडिया का इमिग्रेशन डेस्टिनेशन कभी नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 3, एआई और ऑटोमेशन। रोबोट्स वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगे, पर इकोनॉमी को कंज्यूमर भी चाहिए, सिर्फ वर्कर्स नहीं। ऑप्शन नंबर 4, पेरेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाओ। जब रेंट 50,000 पर मंथ होगा तो आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीज़ें वर्क करेगी। ऑप्शन नंबर 5, कुछ मत करो, सिस्टम को खुद अनफोल्ड होने दो। गवर्नमेंट यूजुअली प्रिवेंट नहीं करती, सिर्फ रिएक्ट करती है। प्रोबेबली यही होने वाला है। लेकिन इंडिया अभी कर क्या रहा है? मोस्टली इग्नोर कर रहा है। कुछ पॉलिटिशियन अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल प्रपोज कर रहे हैं। हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। अनकंफर्टेबल ट्रूथ, बट लोग रैशनली सोच रहे हैं। प्रिया और राहुल सेल्फिश नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने एनालाइज किया 40,000 रेंट, टॉक्सिक वर्क कल्चर, नो फैमिली सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, अनसर्टन फ्यूचर, और तब जाकर उन्होंने अपना डिसीजन लिया। और ऐसा डिसीजन आज मिलियंस ऑफ इंडियन ले रहे हैं। हमने जो आज वर्ल्ड बनाया है वो इकोनॉमिकली, सोशली, स्ट्रक्चरली वो फैमिलीज़ को सपोर्ट नहीं करता। हम 60 आवर वर्क वीक्स को वर्कशिप करते हैं, और हमने हाउसिंग को अनफेवरेबल बना दिया है, जॉइंट फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय कर दी है, और फ्यूचर इतना अनसर्टेन बना दिया है कि बच्चा पैदा करना अब इर्रिस्पॉन्सिबल लगता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम शॉक्ड एक्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे लड़ रहे हैं, और जेन ज़ी बस इन सारी चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देख रहा है। इंडिया 30 ईयर्स में ओवर पॉपुलेशन के डर से पॉपुलेशन कोलैप्स के एज पर आ गया है, और हम बिल्कुल रेडी नहीं हैं। तो सवाल ये है,
अगर फैमिलीज़ बनाना आज इलॉजिकल लगता है तो हम आज कौन सा फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं।